ये बताओ तुम्हारे लिए फिर आइडियल प्रपोजल क्या है? आइडियल प्रपोजल तो वही है जिसमें हाँ हो जाए। नहीं आइडियल सही वो बात तो है, है ही बेइज्जती ना हो सामने वाले कंडीशन। की। अगर आप अपनी तरफ से वो सब कुछ कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, हम्म। तो सामने वाले को कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये बताने की कि तू मेरे लिए क्या नहीं कर रहा। अच्छी। समझ रहा है? और अगर वो भी वही कर रहा है तो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी बताने। मैं इतना भरोसा नहीं रखती। अगर मैं उन चीजों में जो आती जा रही हैं और उन चीजों से मैं गुजर रही हूँ और मैं फिर भी साथ खड़ी हो सकती हूँ एंड तक, तो हाँ तब मैं बोल पाऊंगी कि हैप्पीली एवर आफ्टर। कुछ कहिए इसकी बात पे भाई प्लीज जल्दी। मैं बस यही कह पाऊंगा, ये प्यार एक ही तरीका होता है पर नजरिए हजार होते हैं। जैसे तू अभी पूछ रहा था कि प्रपोज अगर करना है तो सीधा सीधा उसको एक लाइन बोलो, ये हाथ पकड़ लो, सफर अभी बहुत लंबा। एक और बार हेलो कर दो, ये नहीं डालेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑनेस्ट जैम। क्या हाल है आप सब लोगों के? आज हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट है, बहुत टाइम बाद आया ये बंदा। मीट चंचल हेलो गिल। गाइस। वापस आ गई मैं। निकाल चंचल- दिया था मुझे 2 एपिसोड के लिए इन्होंने। निकाल दिया था। बहुत पैसे मांग रही है यहाँ पे आने के। ये बता नहीं थी खुद बड़ी creator हो गई बदनाम है। कर रहे हैं मुझे। खुद बड़ी क्रिएटर हो गई और हमें कहाँ बता थी तू चंचल, बता प्लीज, हमें तो पता ही है। मैं अपने चैनल को ग्रो करने में बिजी थी। अबे बीमार पड़ी थी भाई 10 दिन से। विराट कोहली कहाँ है? तेरा छोड़। मैं शाम से तुझसे क्वेश्चन पूछना चाहता था कि विराट कोहली पे कोई अपडेट है क्या तेरे पास? क्योंकि मेरे ए बी हाँ क्योंकि ए बी डिविलियर्स को उसने टेक्स्ट किया है, पलट पैर के दिया। लोड़े आगे से इसे माइक को मुंह पे कर। मुंह पे है भाई। नहीं है मुंह पे, तुझे इधर देख के बोलता है तो वो मुंह पे नहीं है। ठीक है। हाँ माइक यहाँ yes। हो। अब ठीक है भाई। हाँ क्या ए बी कह रहा डिविलियर्स जैसे पलटा मार गया है। तो पलटा बनना। लगवाया गया है उससे। है ना गालियां लिखी हैं विराट ने उस पे। वो क्योंकि- जिस चैट में उसने वो कंफर्म किया था उसी चैट में उसको धरा गया है उसने। हाँ, उसने बोला कि उसकी पीआर टीम ने उसे बोला आपके कोई इंटरव्यूज नहीं है अब 2 महीने तक। हाँ विराट ने उसको सीधा बोला तेरे को ज्यादा पता है क्या? रामजाने। तेरे पास कोई इंटरनल वो नहीं है खबर? मेरे पास हमारे- इंटरनल खबर यही है, मेरे को तो अभी दूसरों की प्रेगनेंसीज का पता चल रहा है। कौन कौन यामी जैसे? गौतम यामी भी गौतम pregnant प्रेग्नेंट है। मैं बहुत खुश हूँ। ऋचा चड्डा भी अभी हाल तू ही क्यों में। खुश है? तू क्या फिर मासी यार बन रही नहीं, है? मेरे को- चंचल मासी बनी है हाल ही में। नहीं बट मेरे को अच्छा सा लगता है वो कपल ना, उनका थोड़ा क्यूट सा। यामी गौतम आदित्य का कौन धार कपल है? पसंद है मुझे। तो यार आदित्य धर वो जो उरी का डायरेक्टर है, अच्छा डोंट नो। और ऋचा चड्डा और अली फजल ने भी हाल ही में हाँ। अनाउंस किया अपना। पर उन्होंने तो अनाउंस किया तब तो- हमें पता चला। ये तो थोड़ी पर्सनल वाली है, वो तो तुझे बताना पड़ेगा। अब एक क्या चक्कर पता हाँ लगा यार। के थोड़ी लेके आऊं मैं कैसे क्या चक्कर किया लगा उन्होंने के आए यार। मुंबई का। बताना मुझे हाल विराट ही कोहली का। में मुझे विराट कोहली का हाँ पता नहीं यार, मुझे लगता है वो डरा हुआ है थोड़ा सा। वो वर्ल्ड कप भी हार गए ना, और फिर ऐसे अगर अनाउंस कर देंगे तो गालियां बहुत पड़ेंगी। तुझे पता है ये कैसी ऑडियंस। अच्छा इंडिया के ट्रोलर्स कौन फाड़ी हैं? और फिर मेरे को लग रहा है वो, मैंने को कहा था ना अगर वर्ल्ड कप कैसे जीत कि- जाएंगे कि तो वर्ल्ड ही कप वो पे अनाउंस करेगा। कि वर्ल्ड कप पे ध्यान नहीं था, यहाँ ध्यान था ऐसा। हाँ, कि मतलब वर्ल्ड कप अगर जीत जाते वो तब, मैंने को पहले कहा Announce था वो करते, वर्ल्ड कप अगर हाँ। जीतते वो तभी अनाउंस करता, वरना नहीं करता वो। और मैं बोलता वो लॉजिकल भी समझता हूँ मैं इसमें, बिल्कुल उसके साथ जैसा साथ तो उसको- मैं भी हूँ। पर जब जैसा बाहर उसे आ डरना ही ही गया क्यों था, है? नहीं जब बाहर आ ही गया था तो उसको मना डरना नहीं करवाने होता की है। क्या जरूरत थी? है ना, हाँ मतलब ये तो क्लियर हाँ है। ये तो थोड़ा सा फिर मतलब वो कि ऐसा हो सब जाता है क्लियर है, अब कि सब ऐसे आग लग चुकी है suspense उसके में, बाद हाँ। पानी डालने आया हाँ। होगा, तो वो ऐसा हो जाता है डैमेज तो कंट्रोल बहुत जिसे कहते ज्यादा हैं। लग चुकी है अब तो, मतलब पर तुम समझे नहीं, सबको पता ही तो था ना, कंफर्म ही तो नहीं है ना, सबको पता है। एवरीबडी नोज, पता तो सब एवरीबडी नोज इन द होल इंडस्ट्री यार। हम तो है भी नहीं इंडस्ट्री के, हमें भी पता है, तो ऐसे लगा ले तो। बट आई ऑल्सो गेट हिज पॉइंट कि या दिस वाज समथिंग जो उसने पहली बार फेस किया था। आई डिडंट वांट द सेम कि वो अब की बार भी फेस करे। अपने लिए तो नहीं तो फिर उन सब उसकी मतलब कि family अपनी यार। फैमिली के लिए। फैमिली होती, इंटरनेट पे जाकर के आप कुछ भी बोल सकते हो, समझ में आता है मुझे, पर जब फैमिली आती है तो और फिर इस वो कुछ कह भी नहीं रहा, उसके बाद भी न्यूज़ वायरल हो रही है। वो हाँ। उसकी मॉम वाली हुई थी। मतलब लोगों को समझना चाहिए थोड़ा हम्म कि आप अगर किसी को कुछ, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है कुछ कहने का, तो याद रखो कि उनके पास भी प्लेटफॉर्म है जवाब देने का। यस ब्रदर यस। और उनके पास तो सुनने वाले लोग भी हाँ। ज्यादा हैं। विकास दुबे जिंदा है। क्या? विकास दुबे। इसका एनकाउंटर हुआ था। हाँ जिंदा ये किसने कैसे है? बताया तुझे? वो भाई अवेयरनेस फैला रहा था। ये कुछ ऐसा हुआ है क्या? पूनम पांडे कुछ बहुत लंबा गेम खेला है पूनम इसने। पांडे का इस पे वो ले लिया था ना मैंने, प्रवचन चंचल का। अब ले ले। चंचल
वो किस चीज की अवेयरनेस फैला रहा था? वो पता नहीं, अभी मैं देख के बताता हूँ। मुझे यही बस विकास दुबे नाम याद आया, मैं कहा मेंशन यार वो करूंगा। तो विकास दुबे इज अलाइव, ही फेक्ड दिस दैट टू मेक पीपल अवेयर अबाउट रैश ड्राइविंग। अच्छा, इसलिए सेव किया था मैंने। रैश ड्राइविंग, वो एक्सीडेंट में मारा गया था ना, और maybe- एनकाउंटर जब हुआ था उसका गाड़ी पलटी थी। अच्छा था ना इस बार। things people do man, फॉर अवेयरनेस। things people do. मुझे तो पता था पूनम पांडे जिंदा है, मैंने पूरे दिन नहीं माना वो मर गई। इतना प्यार था है। बहुत प्यार। मेरे को पता हो किस हद तक चूतिया आपा फैला सकती है। तो man, और वो जो रीजन था उसकी डेथ का, वो भी ऐसे मतलब इवेंट्स में घूम रही थी यार। वो हाँ। 2 दिन पहले तक इतनी बन ठन के कैसे, मतलब ओनली फैंस वाले कह रहे होंगे हमें तो कुछ नहीं दिखा। मुझे ये पता था वो मरी नहीं है, बट मेरे को रीजन ऐसे वो नहीं था कि क्यों कर रही है ये ऐसा। मैंने सबको बोला था नहीं मरी है, हो ही नहीं सकता। देखा, I can't believe it. बहुत लोग थे बाकी मेरे जैसे, लोगों ने ऐसे लिखा भी, ट्वीट भी किया, नहीं, उनको इतना बैकलैश आया उस चीज के लिए। भाई तुम डेथ पे ऐसे सेंसिटिव चीजें डालो ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो, इतने इनसेंसिटिव क्यों हो रहे हो। अगले दिन पूनम पांडे ने मैं भी इसी को सेंसिटिविटी गई। मैं भी इसी को यही बता रहा था कि हमें जोक्स की लिमिट रखनी चाहिए। ठीक है, you बट फिर उसने गलत प्रूफ कर ही दिया। you reap what you sow. रिपोर्टिसो क्या बोला है? क्या कहते हैं हिंदी में यार ऐसे, कि मतलब आप जो उगाते हो उसी का फल मिलता है आपको। ये हमने ही हुआ है। मतलब उसी का किराया हुआ था ना ये, तो उसी का ठीक फल आता मिला है था। उसे। बट मेरे कहने का मतलब है कि मार्केटिंग एजेंसीज को भी इस तरह का मैंने stunt सुना करने से इसके पीछे पहले, कर्ली टेल्स वगैरह थे। नहीं वो एक शबैंग करके मार्केटिंग एजेंसी है। 2-3 एजेंसी का नाम आया था, पर कर्ली टेल्स का शबैंग, सबसे ऊपर था। सब नाम बना रहे इस बीच में अपना। तो उन्होंने बट ये तो कोई अच्छा नाम बनाने वाली बात नहीं है। जिनका नाम आ रहा है वो भी कुछ अच्छा नहीं बन रहा उनका नाम। तुम्हारी ड्रीम प्लेस क्या है विजिट करने के लिए? ऐसे शिफ्ट करता है भाई तो थोड़ा बहुत ऐसे तैयार तो क्या करे, ऐसे थोड़ा कुछ कि हाँ हम अब उस तरफ जा रहे हैं। पता नहीं, जो आ रहा है पूछ रहा हूँ मैं, बहुत दिनों से लिख रखा है मैंने ये सारी चीजें। ऐसा कोई मतलब एक रीजन हो, मतलब कि हाल ही में एक मैंने रील देखी थी गोवा के ऊपर, वो बंदा बता रहा था कि गोवा एक हैप्पी प्लेस है, काफी सारे मजा आते हैं यहाँ पे आने में, यहाँ के लोग हैप्पीनेस और फन ढूंढते हैं। और वो बंदा दिल्ली का था, 9 साल से दिल्ली में रह रहा था। फिर मैंने रियलाइज, मतलब कि उस टाइम पे लगा कि अच्छा हाँ, मतलब मुझे भी बस सुनते ही है हम तो हम तो कहीं जा ही नहीं रहे। तो फिर सुना कि मैंने सोचा कि सही बात है यार, दिल्ली में जिससे भी मिलते हैं साला हॉर्न नहीं बजा रहा होता ट्रैफिक में, या फिर जो ये वो टाइम नहीं है ऐसा ऐसा। बताओ। तो मेरे लिए है विजिट हाँ। करने वाली प्लेस गोवा अभी हाल ही में, इसी रीजन की वजह से। अच्छा, बस देखना चाहता हूँ मैं कि ये बात सच है कि नहीं है। मेरा केदारनाथ। जवाब नहीं चाहिए हमें। हाँ। ऐसा कुछ ड्रीम प्लेस तो नहीं है मेरा, बट नहीं ऐसे ही कि मन करता हो विजिट करने का, देखना हाँ। चाहूँ मैं। हाँ मतलब आई वुड, if I have the chance, I would very much like to be on a set for some days, on a film set, anywhere, like just to see how things get done, you know, to experience that chaos. साला ऐसे जवाब देके थोड़ा बुरा सा फील करा देता कि हम मौज ले रहे हैं, काम पे ध्यान दे रहा है। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ आपको लगता है कि हाँ समझ गया भाई। you're somewhere closer to What you want to have, maybe. achieve, dreams. नाइस। हम्म? इंटरनेशनल क्या इंटरनेशनल? प्लेस भी होगा। अच्छा इंटरनेशनल प्लेस इतना पता नहीं है मुझे अभी इस बारे में कि मैं पहुंच। कोई नहीं, डिज्नीलैंड बोल दे, हाँ। नहीं, या यूनिवर्सल स्टूडियोज। इंटरनेशनल प्लेस में मुझे न्यूड बीच में काफी मतलब कि हाँ, वो सही कह रहा है, सही कह मतलब रहा है, कि- बहुत सही कह रहा इंडिया है। में भी होते हैं। मतलब नहीं, नहीं इंडिया में यार। एक भी नहीं। इंडिया में नहीं। क्या बात कर रहा है, हमारे पास इतनी बीच उनमें से एक भी न्यूड नहीं है। नहीं, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता, सारे वही नहीं मिले। सारे लौंडे वहीं नहीं बैठे के नंगे बैठ के। ऐसे हाँ, मतलब खोपचे में, मतलब कुछ ऐसे, नहीं तो भाई बाहर ही जाना पड़ेगा तुझे तो। मतलब हाँ। मुझे बस नंगा रहने में थोड़ी वो लगेगी मुझे कि अच्छा, हिचकिचाहट देख सी कि सकते हो पर घूम नहीं सकते नहीं हैं। नहीं, हाँ। पर मैं घूमूंगा। बस वो एक्सपीरियंस कि मतलब सब नंगे घूम रहे, ये बस सोचा है
ये हो रहा है, ये फिर अलग है ना। पर मोस्टली वहाँ लड़कियां ही होती हैं, लड़के नहीं। पता नहीं यार, मतलब नंगे घूमने में मेरा तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग जाता है। आपका जो सामान है वो थोड़ा डेलिकेट चीज है, आप चल भी रहे हो और एकदम से कुछ लग लुक जाए, कॉन्फिडेंस तो मैं कॉन्फिडेंट वही तो रहना कह रही हूँ, पड़ेगा, लड़के नहीं होते ज्यादातर नंगे वहाँ क्योंकि लड़के थोड़े कॉन्शियस से हो जाते हैं ना। लड़कियां। मैं तो कॉन्शियस नहीं होऊंगा, मतलब कॉन्शियसनेस रहेगी कि नहीं होना चाहिए, पर फिर भी क्या फर्क पड़ता है। लड़के तो है ही नहीं, एक से एक चला जाएगा तो, पर लड़के भी होते हैं। एक लौंडा दूसरे लौंडे का जब देखता तो कैसी अजीब सी ऑकवर्डनेस नहीं होती। बताओ भाई। पता नहीं यार, ये तो एक LGBT कम्युनिटी बता देगी। मैं तो नहीं बता पाऊंगा ये। तो तुझे नंगा घूमना नहीं, मुझे वो एक्सपीरियंस करने की कैसा देखने आए। वही ना, मतलब देखना है। एक्सपीरियंस क्या देखना है, देखना है यार। तो तुझे नंगा नहीं मैं देखूंगा तो मैं हुई। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, तो मतलब ऑब्वियसली तो बात बता रही हूँ मैं। तुझे नंगा नहीं घूमना है, पर नंगे घूमते हुए लोगों को देखना। देखना। नहीं, मैं नंगा घूमूंगा। तो मतलब मैं बस ये बता रहा हूँ कि एक लड़का बहुत कॉन्शियस रहता है कपड़े उतारने में, नंगे होने में, किसी तो और उसके के लिए आगे, बीच जाने की क्या जरूरत है तुझे? क्योंकि वहां सब नंगे ये हैं। तो यहीं टेस्ट कर सकता है तू। तू नंगा होएगा मैं क्यों आऊंगा? मुझे थोड़ी होना है। तो पर न्यूड बीच का कॉन्सेप्ट ही यही है तो ना। point है ना, अच्छा। यही तो पॉइंट है। ओ नहीं, उसने बोला ना कि टेस्ट, मतलब मुझे एक्सपीरियंस हाँ। करना है कि वो कैसा उसको होता है। खुद लोगों के सामने अच्छा, और अच्छा, लोग अच्छा, भी अच्छा। जहाँ नंगे हो वहाँ हर अच्छा, अच्छा। सब कुछ बहुत नंगा हो नंगपना जहाँ। मचा दिया भैया। बस तूने स्टार्ट किया है, हम तो कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहे हैं तब से। तो पर तुझे नहीं लगता कि लड़के थोड़े कॉन्शियस रहते हैं दूसरे के आगे हाँ लड़का? बिल्कुल, कि जैसे लड़कियां हम तो थोड़ी कपड़े पहन के comfortable कॉन्शियस रहती है। रहते हैं। हम्म? हम तो कपड़े पहन के कॉन्शियस रहते हैं, तो बिना कपड़ों की बात कर रहा है। अपने से किसी 6 फीट का बंदा मैं देख लेता हूँ, मैं तो तब ऐसे हो जाता है, यार क्या मस्त हाइट है बंदे के पर पास। जिनकी हाइट बॉडी अच्छी होती है वो नहीं हाँ, होते, उनसे कॉम्प्लेक्स तो फील होता ही है यार। वो नहीं होते कौन। वो क्यों होंगे, उन्होंने तो मेहनत कर ली। और मेरे ख्याल से हाइट बॉडी से ज्यादा सही। हाँ, नहीं ऐसा मतलब कि अगर देख मोटा है, हेल्दी है, या फिर मतलब कि अनफिट है, और भाई साहब ये लटक रहा है, तो कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं रहेगा। अब तो रस्सियाँ लटका देगा तो कैसे चलेगा काम? बट स्टिल मतलब कि हाँ, मतलब मैं तो घूम सकता हूँ क्योंकि हाथी की सूंड ले रहा है ये। ड्रेक याद आ जाता है। क्यों भाई, कितना ढीला था ना। मुझे ये जानना है, हम तीनों ने वीडियो क्यों देखी है वो? मैंने देखी। नहीं, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे लगा था जब वायरल हुई न्यूज कि 2 बंदे होंगे। दिखाओ ना यार मेरे को एक बार भी। नहीं मत दे। यार कुछ नहीं है उसमें खास। मैं तेरे को ऐसे बताता हूँ, ही इज डूइंग हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर बस छी 9 भाई। सेकंड। हाँ वही तो, इतनी डिसअपॉइंटमेंट थी मेरे उसमें जब मैंने ड्रेक की वीडियो देखी वो, क्या यार क्या है इसमें। मैं घर पे थी उस टाइम, तो मेरे को ऐसा पता चला कि किसी वजह से तो ड्रेक ट्रेंड कर रहा है और सब ऐसे बोल रहे हैं हाथी की सूंड। तो मेरे को अंदाजा हो गया था मुझे कि किस रीजन की वजह से हो रहा है ट्रेंड। मैंने भी रेडिट पे ही, बट फिर मेरी हिम्मत नहीं है, मैं बोल यार देखी नहीं है मैंने अब तक। गुड। कैन वी मूव ऑन फ्रॉम नंगा? तू अगर हाथी की सूंड बीच में नहीं लाता। मैंने तो कहा ही नहीं, उसने बोला ऐसा। उसने ऐसे लटका दिया तब नहीं दिखा तुझे, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ। बढ़िया सी कोई इंटरेस्टिंग बात बताओ अब। बताओ बहुत दिनों बाद बैठे हम तीनों, बताओ। इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे। मेरी तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग, मैं तो मासी बन गई, मेरे पास इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं। कुछ इंटरेस्टिंग अभी हो नहीं रहा यार, थोड़ा सा इंडस्ट्री शांत है। सही कह रहा है। सही में कुछ बढ़िया न्यूज आई नहीं रही। बस पूनम पांडे ने नहीं किया जो किया है ना हाल ही में। पर वो तो वो तो इंडस्ट्री बहुत की ही है गंदा किया है, पर वो तो दूसरी इंडस्ट्री की हो गई ना। XXXXX। पर मेरा ख्याल है जहाँ पे भी कैमरे हैं फिल्म इंडस्ट्री है वो। यस, वैलेंटाइंस वीक इज कमिंग गाइस। नहीं चल रहा है, चल रहा है, मैं तो भूल ही गया था क्योंकि हम है चैड लोग। हम वैलेंटाइंस वीक नहीं मनाते। यस, वैलेंटाइंस वीक आ जाते हम प्यार की बातों पे। विकास दुबे अपनी शकल हटा मेरे आगे से। चलो हाँ बात आई। अभी मैंने नहीं एक वो न्यूज़ देखी थी मैंने कि एक डॉक्टर है इंडिया में कहीं, उसने प्रपोज किया अपनी मतलब कि जो जिसे प्री वेडिंग शूट कर रहा था, सर्जरी के दौरान प्री वेडिंग शूट कर रहा था। जो सेम पेज फॉलो कर रहे हैं क्या? पेज फॉलो कर रहा, मैं एक्यूरेटली फॉलो कर रहा हूँ। यस, क्या हुआ मुझे हुआ बताओ। क्या बता। क्या हुआ?
इतना ही हुआ बस। इसे नहीं सुनना बता है। तो रहा हूँ मैं, वो अपना प्री वेडिंग कर रहा था, तो ही वाज अ डॉक्टर, और शायद उसकी जो बेटर हाफ थी, एंड मे बी शी वाज अ नर्स, आई डोंट नो। तो व्हाइल ही वाज परफॉर्मिंग द सर्जरी, ही वाज शूटिंग हिज प्री वेडिंग शूट राइट देयर। वो अपने कपड़ों में है, सर्जिकल कपड़ों में, फोटोशूट चल रहा है, किसी एक का- बंदा यूं पड़ा। किसी का वहां पे पेट खुला हुआ है, किसी का वहां पे, एंड दे डूइंग दी डीड। अब सोच, गलती से जो स्ट्रेचर पे पड़ा हो, उसका बस दिमाग चल रहा हो, वो सोच रहा होगा बहन के को यही टाइम मिल रहा है ये करने का। ये क्या बकचोदी एंड है? देन आई गेस उसका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया उन्होंने। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो और क्या एक्सपेक्ट कर रहा था वो? पता नहीं ऐसा करते समय लोगों को समझ में नहीं आता हाँ, क्या। मेरा भी यही सवाल है। हाँ यार, मतलब क्या बताते, कहाँ रखते हैं ये, हाँ। मतलब ऐसे करते लाइक टाइम पे ऐसी लोग कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि दे हाँ। हैव जीरो इतना कैसे बुद्धि टच भ्रष्ट विद हो सकती है रियलिटी यार? की। हाँ, और तुम, वो एक न्यूज वायरल हुई थी बहुत टाइम पहले कि एक जापान या चाइना में लड़के ने आईफोन को दिल बना के प्रपोज किया था। आईफोन एंड बहुत उसने मना सारे, कर दिया वो। फिर उसने मना कर दिया। आईफोन ले गया वो अपने साथ। वो लड़की ले गई नहीं, उस लड़की ले गई थी मेरे ख्याल से, उसने बेच दिए थे। गाड़ी वाड़ी भी दी थी उसने उसको। पता नहीं भाई, ऐसी थे। पीछे डांस वांस भी कर रहे थे वो सब। ये बताओ तुम्हारे लिए फिर आइडियल प्रपोजल क्या है? लकी आइडियल प्रपोजल तो वही है जिसमें हाँ हो जाए। नहीं आइडियल सही वो बात तो है, है ही बेइज्जती ना हो सामने वाले कंडीशन। क्या कह रहा, अब तो ये रिस्क भी बहुत बड़ा है। हाँ। बट फिर भी तू क्या चाहता है जीवन से कि तेरा प्रपोजल हो या ना हो? ना, अगर हो तो फिर ऐसा हो। अगर हो तो मैं करूँ। आई वुड लाइक टू हैव दैट। कैसे करेगा? ऐसी नॉर्मल, नॉर्मल कैसे? हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ही ट्रेंड बता- बैठा माइक माइक लगा के ले। बता कर रही है क्या? बता करनी है क्या? मेरा तो टाइम आ गया, तेरा आने से पहले बता दे तू। फिर भी तूने कुछ तो सोचा होगा, पक्का तूने कुछ तो सोचा होगा। नहीं बोल के देख, एक बार ट्राई कर। नहीं, सही में बोल नहीं के सोचा। देख क्या होता है। सोचा ही नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि प्रपोज। नहीं, वैसे सही कह रहा है, आइडियल तो वही है यार जिसमें हाँ हो जाए। आइडियल तो वही इसमें हाँ। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या कहे। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस रिलेशनशिप के स्टेज पे पहुंचे ही नहीं होगी। हाँ। और अब लोगों ये का मान लो मना कि कैसे हाँ हो है रहा ही है। मतलब सही में। अब ये मानो कि वो हाँ है ही है, क्योंकि तुम उस रिलेशनशिप में हो 5-7 10-15 साल साल मैटर नहीं करते आना में। बिता दिए हैं। तुम्हें पता है कि टॉपिक पे तुम्हारी बात हो चुकी है, हाँ तुम्हारे तुम सेम पेज पे चल रहे हो, फिर तुम कर रहे हो। तुम्हें पता है कि हाँ होगी, हाँ। तुम्हारा प्यार मुकम्मल होगा, बट और तुम्हें उस प्रपोजल को एक्सेप्शनल बनाना है। तुम चाहते हो कि वो प्रपोजल बहुत अच्छा बने। अब बताओ चौथ। अब तो कंडीशन तू भी ही रख दी शुरू है। कर चल। ये रिवर्स सुनो नहीं चलेगा यहाँ। भाई किसी Reverse क्या बात है का तो इसमें? सही मैं इतना पहले सोच रहा हूँ, इतना वो दे तू। जवाब दे रहा है। तो तुझे सोचना किसी चलो बात का ठीक है, तो तू ठीक है, पहले ठीक है, जवाब ठीक है, दे। ठीक है। इंस्टिंक्टिव होना चाहिए ये तो। कल बता दियो चलो। नहीं, आ गया दिमाग में। मेरे ख्याल से लोकेशन ज्यादा मैटर नहीं करती। अराउंड जो आसपास लोग हैं वो भी मैटर नहीं करते, बट जो तुम उस टाइम पे वर्ड्स यूज कर रहे हो वो बहुत मैटर करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस टाइम पे बहुत अच्छे सुनहरे वर्ड्स लाऊं, नंग पना ना फैलाऊं। ऐसा तो मैं एक आर्टिकुलेट प्रपोजल करूंगा। ऐसे तो Yes. नहीं हाँ हो पाएगी। हाँ, ऐसे तो हाँ, नहीं। क्योंकि इंडिशन पहले ही लगा दिया मैंने, ना का गुंजाइश ही नहीं। विवेक बिंद्रा है। यस। अन्नी फिर रैप हटाई। That's why I said ना, विवेक बिंद्रा। The विवेक बिंद्रा approach। यस। अब बता। क्या थी उसकी, वो क्या लाइनें थी जो उसका वो केस होने के बाद वो रील वायरल हो रही थी, लड़की को सामान बना, क्या था वो? हाँ, ऐसा ही कुछ था। लड़की को सामान बना दो, वो मेरे एंटरटेनमेंट के लिए बनी, हाँ, ऐसे मनोरंजन के लिए बनी। मनोरंजन के लिए, ऐसा कुछ कह रहा है। क्या याद नहीं भाई। हाँ बता। प्रपोज करने का तरीका पूछ रहा है तू मेरे से। यस, आई एम आस्किंग प्रपोज करने का तरीका। अरे नहीं, मतलब कि कोई भी important date set करने के लिए। जबरदस्ती मत बोल, बट अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डेट सेट करने के लिए, जैसे अगर आपको पता है कि आज मैं ये डेट, इट विल बी सेट इन स्टोन, राइट? तो मैं उसको वो डेट्स याद दिलाना चाहूंगा जहाँ जो मेरे लिए सिग्निफिकेंट रही है, जब मैं उसके साथ रहा। ओह, क्योंकि तू पहली डेट्स बार याद मिलना। रखता है। पहली ये बार तो उसके वही लिए बिल वाले पे करना। चीजें हो गई ना, बताने वाली, वो जो इसने वर्ड। नहीं, वर्ड्स नहीं, वो मेमोरीज दिखाना अच्छा, बकायदा। वो memories। पहला बिल, वो पहला रिचार्ज,
इसने पहली एक photo- ये एक थैला भर कर रखेगा कि ये पहला टिकट है हमारा, ये तू एक पहला इकट्ठे कर रोल। रहा है, नहीं। कर रखे हैं? मैंने तो आग दे दी है सब में। जला हुआ आशिक बोला। ताकि वैसे वो क्राइम सीन से सारे एविडेंस जा चुके। पर मेरे कहने का मतलब है कि जस्ट लाइक अ रिकैप कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ आ गए हैं, हाउ वी ग्रोन सो मच। एक वो जर्नी में दिखाना कि यहाँ तक आ गए हैं और आगे जा। तेरे लिए आइडियल पर्सन क्या है? आइडियल पर्सन कोई नहीं। जब मैं कुछ खुद ही नहीं नहीं है हूँ तो मैं ideal सामने person। वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊंगा, खुद क्यों नहीं है तू? क्योंकि मुझे पता है ना मेरे अंदर कुछ ऐसी टेंडेंसीज हैं जो मुझे पता है मैं कभी चेंज नहीं कर पाऊंगा। बट चाहे क्या कुछ भी पता हो उन जाए। टेंडेंसीज के साथ तू किसी का आइडियल पर्सन हो? नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो ऐसा सकता? नहीं, ऐसा हर तो हो जगह सकता है। हर जगह कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होते हैं। अरे तो पर वो मैं आइडियल का मतलब ये थोड़ा ना, मेरा मतलब ये नहीं कि आइडियल का मतलब ये आइडियल कि को तू ऐसे समझ सब ले कुछ कि परफेक्ट, हाँ, ये नहीं है। आइडियल का मतलब कि आइडियल जो पर मेरे लिए पर्टिकुलर ठीक बंदे है, के लिए। जो मेरे लिए ठीक है, ये कहना चाह रहा है तो हाँ हाँ। हाँ। मेरे लिए आइडियल पर्सन वही है जो मेरे से ज्यादा हम्म, अपनी खुशी का ख्याल रखे। मतलब एक रिलेशनशिप में खुद को ना खो दे, उसको चलाने के। भैंस क्या क्या आसान जल्दी शब्दों कैच किया भाई तूने। क्या वो रख रखा है गूगल ट्रांसलेटर में, ऐसे किया बगल में। थैंक्स क्योंकि थैंक्स मैंने थैंक्स। तेरे को एक बार शायद पहले भी कहा था कि अगर आप अपनी तरफ से वो सब कुछ कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, तो सामने वाले को कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये बताने की कि तू मेरे लिए क्या नहीं कर रहा। समझ रहा है? और अगर वो भी वही कर रहा है तो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी बताने। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट शुड वर्क आइडियली इन अ परफेक्ट वर्ल्ड। Yes, but yes. Let me ask you another question. मैंने बोला नहीं था ना मतलब- आज का एपिसोड इसके लिए बना है, इसी से पूछेंगे आज सारा। नहीं, तू भी बता सकती है कुछ नहीं अच्छा। नहीं भाई, तुम सही तो बता अपना रहा आइडियल इस पे बताइए, इस पे बताइए। Is happily ever after अ रियलिटी। a reality, overrated, anything? Thoughts on it? हूँ। मैं तो मानता हूँ कि हाँ है, हाँ, कि होता है। अगर तुम ऑनेस्टली ट्रूली जीते मतलब चले जा रहे अगर हो। आने There is वाली one. लाइफ में, आने वाली जर्नी में हम्म, अगर तुम उन सारे जो भी हर्डल्स हैं या जो भी चीजें हैं जो तुमने सोची भी नहीं है कभी कि हो सकता है ऐसा, और उस चीज को तुम एक्सेप्ट कर रखा है तुमने कि हाँ अगर कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट कुछ हो रहा है तो भी ये चीज साथ ही चलनी है, तो उसके बाद अगर तुम वो देखते हो ना कि हाँ हैप्पीली एवर आफ्टर है, तो वो है। वरना अगर ये होता है कि मतलब इसके लिए तो मैंने साइन अप नहीं किया था कि कुछ ऐसा हो गया कि मतलब ये तो मैंने नहीं सोचा था कि अगर मेरे रिलेशन में ऐसा होगा तो मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, या मैं रहूंगा या ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं रहूंगा या नहीं रहूंगी। वो हैप्पीली एवर आफ्टर मेरे को लगता है कि आजकल तो बहुत ही ऐसे हो गया, मतलब ओवररेटेड ही मान ले। आज की जो जनरेशन है या जो भी है या जो आने वाली होगी उनके लिए वो चीज़ ओवररेटेड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब जैसे रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ही जब तक क्लियर नहीं है तो हैप्पीली एवर आफ्टर का तो सवाल ही मतलब बहुत बाद में आता है। तो ओह, मेरे लिए तो बहुत, मेरे लिए लगता है, मेरे क्या को क्या- लगता है मेरे लिए हैप्पीली एवर आफ्टर ओवररेटेड है काइंड ऑफ। हाँ, मैं इतना भरोसा नहीं रखती। अगर मैं उन चीज़ों में जो आती जा रही हैं और उन चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ और मैं फिर भी साथ खड़ी हो सकती हूँ एंड तक, तो हाँ तब मैं बोल पाऊंगी कि हैप्पीली एवर आफ्टर था मेरे लिए। कुछ कहिए इसकी बात पे भाई प्लीज जल्दी। मैं बस यही कह पाऊंगा, ये प्यार एक ही तरीका होता है पर नजरिए हजार होते हैं। प्यार हम सबने एक्सपीरियंस किया है, और फिर पर हम सबके नजरिए उसको देखने उसको मापने के अलग हैं। अलग। जैसे तू अभी पूछ रहा था कि प्रपोज अगर करना है तो सीधा सीधा उसको एक लाइन बोलो, ये हाथ पकड़ लो, सफर अभी बहुत लंबा है। हाँ, और वो जो सफर को पार कर दे, फिर वही अनएक्सपेक्टेड चीजें भी आएंगी, बट स्टिल अगर तुमने डिसाइड हाँ, कर वही लिया है है ना। कि हमें कि 100% मतलब तुम आज अभी बैठ के नहीं बोल सकते ना कि हाँ ये होगा मेरा, इसके साथ होगा मेरा हैप्पीली एवर हाँ, आफ्टर, या ये होगा अब हो अच्छा। जाएगा। मतलब आज तुमने एक चीज वो कर ली और तुम्हें लग रहा है कि हाँ अब हो जाएगा हैप्पीली एवर, ऐसा नहीं होता। और फिर जैसी चीजें खराब हुई तुमने हथियार गिरा दिए, तो मतलब कि तुम्हें फाइट करना पड़ेगा। और हमेशा तो हैप्पीली कभी नहीं रहेगा, वो तो हम्म ढूंढने की बात है। हाँ और फिर डिफरेंसेस तो कपल में भी आते हैं।
अल्टीमेटली मतलब कि हर कपल में आते हैं कि ये हाँ, डिफरेंसेस आज आ गए, नहीं तो डिफरेंस कल आ गए, आते बस ही हैं। वो गिव अप कर देते हैं उस टाइम पे। मैंने मतलब मुझे Give up- ऐसा लगता है कि अगर वो गिव अप ना करे, उसके ऊपर अड़े रहे, कि अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला है 100%, कि तुम्हें पता है कि हाँ साथ निभाने की शक्ति रखता है, साथ निभाएगा, और वो बता रहा है तुम्हें कि मैं साथ निभाऊंगा कुछ भी हो जाए, बट फिर भी अगर गिव अप कर दे तो मतलब कि हाँ तो बेच दे दूसरे वाले को। दोनों तरीके से। दोनों तरीके से। क्या है तेरे लिए हैप्पी? मेरे लिए नहीं है हैप्पीली एवर। बिकॉज ही लॉस्ट इट, नहीं नहीं ही मतलब लॉस्ट इट। नहीं वैसे ही even ना। even if I lost it, I have a different definition. I don't have an मतलब happily ever after मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैंने स्टॉप मतलब मैंने बिलीव करना बंद कर दिया हाँ, है हाँ, इसमें। ठीक है, जिनका है बहुत अच्छी बात है यार। आई इट्स अ फीट प्रतीक। सम पीपल हैव अचीव्ड इट, सम पीपल हैव नॉट। तो अगर मैं सिर्फ उनकी बातें सुन रहा हूँ जो इसमें बिलीव नहीं करते, तो वो ऐसा होता ना, आपको एक एक आप रास्ता पकड़ लेते हो तो आप वहां जाने लगते हो, देखने लगते हो, तो आप देख सकते हो कि वहां कहाँ तक जा सकता हूँ मैं इस रास्ते पे। मतलब मुझे ये लगता है कि किसी मतलब तुम्हारे अगर एक ऐसा मोमेंट आ गया जिसके बाद तुम्हें लग रहा है कि नाउ इट्स हैप्पीली एवर आफ्टर, मेरे को लगता है वो मतलब दिमाग में बिठाना है कि हैप्पीली एवर आफ्टर ही रहेगा, वो ही गलत है पहले तो। कि मतलब एक ही सिचुएशन के बाद तुमने कैसे सोच लिया कि हैप्पीली ही रहोगे तुम लोग? विशफुल थिंकिंग है। तुम्हें क्या लगता बिल्ली है के साथ खेल रही थी इस बारे में आजकल के रिलेशनशिप्स का सीन? व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेस? यार। बस उस पे तो सबको तो डिफाइन नहीं कर सकते। एक जनरल जो देख रही है, जनरल जनरल बस ऐसे देख लेते, तलाक हो रहे फास्ट हैं बस। डेटिंग ज्यादा हो रही है। हाँ मुझे एक ऐसा ना फास्ट फैशन करके एक टर्म है फैशन में, पता है तुझे क्या होता है फास्ट फैशन? बस चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, मतलब कि टाइम बहुत बहुत frequently। बहुत फ्रीक्वेंटली। वो डेटिंग में भी मतलब ऐसा हो गया कि पहले सब कुछ होता है फिर लोग एक दूसरे को जानना शुरू करते ऐसा भी नहीं होता है, वो जानने तक पहुंचते वो ही नहीं। जानने तक पहुंच ही नहीं पहुंचते। रहे। हाँ वही, जो पहुंच भी रहे हैं वो उनका भी यही है सीन ना, सेम ही है। मतलब पर वो मेरा याद है ऐसा तुम्हें, वो मानना है वाला यार कि स्कूल रोमांस वाला सीन याद है? कौन सा? ऐसे कि मतलब तुमने किसी को देखा स्कूल में, ऐसे तुमने क्रश बना मैं- लिया, पर तुम बता नहीं पाते क्योंकि वो इनोसेंस होती है ना एक स्कूल में, कि सिर्फ तुम देख रहे हो, तुम देख के खुश और अब हो। वो चली गई है। हाँ, किसी दिन कोई स्कूल नहीं आ रहा तो वो बेंच ऐसे हो जाता था कि क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं भाई क्यों नहीं। वो वाला जो इनोसेंस है ना, जो मतलब अभी innocence आने का- वाली जनरेशन तो वो चीज भी नहीं कर वो पाएगी आई इनोसेंस ये थिंक। है ना कि तुम बस देख देख के खुश हो रहे हो, तुम स्कूल पे टाइम हाँ, से क्योंकि- पहले जा रहे हो। क्योंकि फोन वोन भी नहीं था, बात भी नहीं कर सकते ना और तुम साइकिल उसके। साइड में चला रहे हो साइकिल के। हाँ, साइड में साइकिल मैंने बहुत खड़ा चलाई करना है। कितनी बड़ी बात थी भाई। हम्म। साइड साइड में साइकिल खड़ी कर दी। और साइकिल के हैंडल पे हाथ रख के हाथ पे हाथ रख लिया। ओ ऐस क्या, ओ ऐस क्या, आज तो सेक्स हो गया है भाई, यही सेक्स था भाई। सही भाई, वो वाला Yes. जो इनोसेंस थी ना पहले वो खत्म हो गई आज। फोन है लोगों के पास, बात कर सकते हैं। और बहुत स्मार्ट भी। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। हाँ वही तो, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं बहुत जल्दी। जैसे भोंदूसा हुआ करता था मैं तो। नो कमेंट। ये For me, for जल्दी me। स्मार्ट हो गए। नहीं नहीं, मैं अपने लिए कह रहा था कि भोंदू जैसे उसने बोला ना, आई तू कुड भी रिलेट, भोंदू था आई क्या? कुड रिलेट। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कि YouTube का मुझे बस ये मान ले कि राजीव से ही पता लगा है। मुझे तो पता ही ना, मुझे ये समझ नहीं आता था ये कंटेंट आ कहाँ से रहा है YouTube पे जो हम देख रहे हैं। सही में भाई, मैं तो दिमाग में ये भी सवाल नहीं आया था। मैंने कहा ये आ कहाँ से रहा है ये जो हम देख रहे हैं, कुछ भी स्टार्टिंग में नॉलेज जीरो। स्टार्टिंग में सब कैरी मिनाटो को इल्यूमिनाटी बोलते थे, पता नहीं ऐसा कुछ सीन था। तो मैं सोचता था कि चूती क्या इल्यूमिनाटी लगा रखा है, मैं अपना बस खेल रहा हूँ ऐसे यार। हाँ यार। कुछ नहीं पता था भाई मेरे को। और कितना सही था वो यार। हाँ। आई गेस योर कैट किल्ड योर क्यूरियोसिटी। क्या करे अब यार, मैंने इतने सारे क्वेश्चन लिखे थे, सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि ये बहुत सीरियस से हैं साले। तुझे क्या लग रहा है हम चल ठीक serious है question? हम ये हाँ यार, serious मुझे लग question रहा है ये handle- साला One भागेगा ही second, भागेगा। नहीं, रुक जा, हम serious हाउ question डज handle लव नहीं कर चेंज सकते। आफ्टर हार्ट ब्रेक? It doesn't. दिल टूटने के बाद कैसा अगर होता तुम्हारा है? प्यार सच्चा था तो इट वोंट, इट वोंट। लव डज नॉट चेंज यू, इट ओनली ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। दैट्स व्हाट आई बिलीव। आफ्टर हार्ट ब्रेक एनीथिंग भैंस की आंख,
इनने तो Yes. स्टेटमेंट ऐसा लिख I दिया है। still believe in love 100%. I think this is the most precious thing in the world. It can bring worlds down and it can make worlds. I still believe it. This is the best honest thing about humanity, that we still have it and we still continue to grow our persona into it. Hard, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो प्यार है, if you understand the meaning, the true meaning of loving someone, then you will never have a heartbreak. उससे प्यार करने के लिए मुझे उसी की जरूरत नहीं है. That's what I'm trying to say. यही तो समझने की जरूरत. That's the journey I'm talking about ना. अगर आपको पता है कि प्यार के क्या मायने हैं, अगर आपके प्यार के क्या मायने हैं, then you'll never be heartbroken, प्रतीक. You'll be sad, you'll be, वो कहते हैं ना कि accept करना. That's what I meant that day जब मैं बता रहा था. You have to accept कि ये मेरी किस्मत में नहीं है. पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरा प्यार नहीं है. बट फिर भी चीजें बदलती है. हाँ, बदलती हैं. आपके वेज बदलते हैं, आप नहीं बदलते. व्हाट वेज? मतलब कि आप कुछ चीजें करना बंद कर देते हो, एक्टिवली डेट करना बंद कर देते हो. हाँ, because you already have it. Because you already have it. You've seen the truest form of it, and you know that you will never be the same with anyone else if you've experienced it. जो कि नहर सी खुल गई है, नाका भी नहीं. नहीं, मेरे कहने मतलब है कि अगर तुम ऐसे मतलब डीप डाइव, अगर तुमको ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव चाहिए तो यही है वो. ए दिल है मुश्किल यही सिखा सिखा के तो थक गई लोगों को. चंचल जल्दी कुछ बोल, मजा आए. That idea, नहीं, that सही कह idea, रहा the film that I had, it was very pure. और तू If इतनी you know कन्विक्शन true के साथ love, बोलता है, मुझे तो लगता है कि तू कभी गलत भी बोलेगा तो मुझे लगता है हाँ सही कह रहा है बहुत सड़ी का. इसलिए मैंने तेरे को कहा ना, प्यार एक ही है, नजरिए बहुत है. तो मैं तेरे नजरिए को गलत नहीं बोल सकता क्योंकि वो तेरा है. You experience it in a very different and maybe more robust way. चल ठीक है. तो तेरी बात से एक सवाल बिल्कुल कि क्या प्यार एक से ज्यादा बार हो सकता बिल्कुल हो सकता, पर उस शिद्दत से नहीं हो सकता जो आपका पहला होता. मतलब यू कैन लव समवन, उसके बाद आप सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हो लव. एक्सेप्ट, फिर वो मैं बिलीव नहीं करता इस बात में. ऐसा है. है? जो इसने एक लाइन बोली वो अच्छी थी कि जो मतलब अब तुझे सीखना है कि जो जितना वो कर रहा है तुझे उसका 50% भी तुझे उसको वापस कैसे देना जो तूने पहले नहीं सोचा, जिसके लिए पहले तूने कोशिश भी नहीं की होगी. क्योंकि वो तो एफर्टलेसली है. क्योंकि वो तुम्हें पता भी नहीं है तुम वो कर रहे हो. प्यार करना, इसीलिए मैं Exactly. कहता हूँ प्यार करना और और होना एक्सेप्ट करना नहीं होना भी दोनों अलग अलग है ना. चीज़ है, पहले वाला तुम्हें बस हुआ है, दूसरा तुम्हें कि तुम्हें कहते प्यार हैं ना, करना है. तूने एक वो लाइन, बहुत फेमस लाइन तुम लोगों ने सुनी होगी, वी एक्सेप्ट द लव वी थिंक वी डिजर्व. सुना होगा तुम सबने. उसका सही मायने मुझे बहुत सालों में समझ में आया. पता क्या उसका मायने है? क्या? हम वो प्यार एक्सेप्ट करते हैं अपने लिए जो हम किसी और के लिए करते थे. ये मैं डिजर्व करता था, ये मैं किसी को दे सकता था. उसके बाद जब तक तुम्हें कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जो मुझे वो प्यार दे सके जो मैं दे रहा था किसी को, तब तक यू एक्सेप्ट द लव यू थिंक यू डिजर्व. यस ब्रदर, यस. यू ओनली एक्सेप्ट द लव. बट समहाउ मैं ये सोचता हूँ कि जब तुम सेल्फलेसली किसी से प्यार करोगे, कभी प्यार सेल्फलेसली होता है. नहीं 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 नहीं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जब तक तुम ये नहीं करोगे सेल्फलेसली, तब तक तुम्हें वो प्यार वापस नहीं मिलेगा. मतलब कि वो तुम्हें वो फीलिंग नहीं आई, वो पहली बार में आए, दूसरी बार में, तीसरी बार में. ये मैं मानता हूँ. तुझे पता है, मेरे को अभी भी लोगों को ना बहुत ही, तुझे क्या लगता है ब्रेकअप कब होता है प्यार में? अरे भाई किस्मत कांड हो जाती है. क्या बात हो गई? अरे भाई मैंने बहुत अच्छा समअप किया है. मैं तेरे को आसान शब्दों में और भी सिंपलीफाई करता हूँ. ब्रेकअप तब होता है जब आप सामने वाले पे नहीं, जब आप अपने आप पे गिव अप करते. एक्सप्लेन हाउ. रिलेशनशिप ड्रैग तब तक होता है जब तक आप ट्राई कर रहे हो. हाँ, ये तो है. सामने वाले का तो आपको पता है वो चेंज नहीं हो रहा, पर आप फिर भी वही कॉन्स्ट्रक्ट अपने दिल में लेकर के अपने अरमानों के साथ उस दिन तक चलते रहते हो जब तक आप नहीं टूट जाते. और तुम नहीं डिसाइड कर लेते कि बस मैंने बोला तो था आज का एपिसोड इसके लिए लिखा है तूने. मैंने तेरे को एक लाइन बताई थी ना उस दिन, मैं कह रहा था कि अब तो मैं वहीं खड़ा हूँ और अब लोग आगे निकल गए हैं, अब सिर्फ लोग मुड़ के देखते हैं मुझे कि तू वहीं खड़ा है.
यस ब्रदर यस, कुछ बकचोदी भरा पूछ ले चंचल प्लीज। मेरे कहने का मतलब मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता कि लोग इतना डीपली पैशनेटली लव के बारे में बात क्यों नहीं करते। लाइक व्हाई डू दे ट्रीट एज कि अरे यार ये तो बकचोदी है। वल्नरेबल फील मेरे ख्याल, हां चल ठीक है, हां दिस इज द एग्जैक्ट एसेंस यस ऑफ लव। यस वी आर वल्नरेबल एंड वी डोंट वांट टू, मतलब कि हम लोगों को नहीं दिखाना चाहते कि हम वल्नरेबल फील कर रहे हैं। हाँ दैट्स एंड तभी दैट्स तो द ट्रू ब्यूटी ऑफ लव। और इसी वजह से कितने लोग हैं, मतलब बहन लड़कों ठीक के है ना, बारे में यूजुअली मैंने सुना है कि एक्सप्रेसिव नहीं है, बात नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते। वो इसी वजह से है कि वो दिखाना ही नहीं चाहते अपना वो वाला ट्रू सेल्फ, कि वो कमजोर लगे या उनको ऐसा लगे कि अच्छा ये मुझे ऐसे नहीं देख सकती, चाहे इसमें रोना मान ले, इमोशनल होना मान ले, कुछ भी मान ले, तो नहीं होते ना वल्नरेबल। और वहीं कहीं ना कहीं उसी चीज में कमी रह जाती है बहुत बड़ी, जो दिखा नहीं पाते। और उनको पता Yes. नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमें नहीं दिखाना चाहिए, या हम दिखा नहीं पाएंगे, या सामने वाला नहीं समझ पाएगा। बट एक बार, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने होके देखा और उसका रिजल्ट अच्छा ना रहा, ऐसा हो सकता मतलब आई जस्ट वांट कि पीपल शुड बी मोर गिविंग। यस ब्रदर यस, कि अगर प्यार में दिल तुम्हारा टूट गया भी है कोई बात नहीं यार, भाई वैलेंटाइन तुम गुरु कोशिश हो गए हो तुम ये ऐसे आप देखो तो। तुम ऐसे देखो कि तुम्हें वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया है प्यार क्या होता है। है। Exactly. और उसी वजह से तो कितनी चीजें वो Yes, होती है that's the ना। good thing about it. मतलब आज के टाइम पे तो प्रतीक तो सही कह रहा है तू, मतलब पैशनेटली वाला वो सब बचा तुम नहीं है, लोग क्योंकि भी- इसीलिए तो जब जैसे ही ब्रेकअप हो जाते हैं अब पोस्ट स्टार्ट हो गए हैं, मतलब लड़का एक जात दूसरे खराब से हो गई लड़ है, रहे लड़की हैं, जात खराब हाँ, हो नंगा गई हो है। गया सब कुछ हो गाली गलौज अबे कर रहे भाई। हैं। अब वो वाली फिर तो सबसे नीच काम तो हाँ। मैं तेरे लोगों ने ये रोना नहीं बंद कर करूंगा, दिया वो भाई। नहीं कर दूंगा। हाँ भाई, मतलब लोगों ने रोना बंद कर दिया, रोना करना ज्यादा शुरू कर दिया है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई हाँ। इट्स रोने। हाँ दिस इज एग्जैक्टली व्हाई इट्स रोने प्रतीक। यस बट वो वही वाली बात है ना कि वो बहुत कैजुअल चीज होती है जब तुम उसको पब्लिक कर दो ऐसे, और उस चीज पे कुछ ना सोचो कि तुम एक टाइम जिसके साथ थे उसकी इज्जत की तुम्हें कोई वो नहीं है, अब तुम कुछ भी करने को तैयार हो, लिटरली कुछ भी, कि जस्ट बिकॉज उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो वो तो खैर मतलब बहुत ही गलत टेंजेंट है। भाई। इट्स जस्ट लाइक वो तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल भी है। नहीं, पर वो ये है ना कि वो दिखाते ऐसे कि हम तो इतना प्यार में थे, हमारे साथ Chat कैसे थे कर गई, कि अब कैसे हम कर गई, जो ये कैसे कर रहे कर हो गई। justifiable हाँ है। भाई, कि मैंने तो बहुत प्यार किया, ऐसे कैसे कर गई मेरे साथ। तो अब तो मैं वाला कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं rebel लीक कर mode में। सकता हूँ। वो कहते हैं ना आदमी का जब गुरूर टूट जाता है ना, हम्म। गुरूर का, तब चोट लगती है आदमी। पॉलीगैमी मोनोगैमी, मैं तो पहले ही Thoughts? बताया हुआ तुझे, मेरे तो बस की है नहीं नहीं। नहीं मैं डीपली डिस्कस करना चाहता हूँ आज। क्या हम बस discuss हर करना बार बस चाहते ये हो? बोल देते हैं कि हम इसके जो करना चाहता है करते हैं। बट हाँ व्हाट आई बिलीव कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी बीवी किसी और के साथ, ये बहुत ही वो पता है ये रेड पिल और ब्लू पिल वाला डिस्कशन है। ये ऐसा है जैसे मैं अगर तेरे से पूछूं कल को तेरे को पता चले तेरे को एक बहुत अच्छी लड़की मिली डेटिंग साइट पे, यू गाइस हैव अ वेरी गुड ट्यूनिंग, 3-4 महीने तुम्हें डेट करते हुए हो गए, एंड देन यू सडनली गेट टू नो उसका ओनली फैंस है, वुड यू ब्रेक अप और नॉट? ब्रेकअप का तो पता नहीं, लड़ाई तो बनती है। ओ भाई 2-3 महीने हो गए, इतना तो पता रहना चाहिए। ओनली फैंस अल्टीमेट गोल तो जब $5 में हो रहा है $10 में। हे भगवान। साले विवेक बिंद्रा। तो मेरा समझ रहा है बात, ये वो आर्ग्यूमेंट है कि आप, और ये पता है कैसा है, तो जब मैं तक आप उस अपने सिचुएशन में पॉइंट नहीं ऑफ व्यू की रहोगे- बात कर रहा हूँ। तेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, इसका पॉइंट ऑफ व्यू। मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक आप इस सिचुएशन में आओगे नहीं ना, तब तक इसका कोई जवाब। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मैं हाँ। आऊंगा उस दिन मेरे ख्याल से आई वुड बी लाइक नहीं अब नहीं। मैं तो सेल्फ क्राइसिस में चला अब जाऊंगा नहीं। कि मैंने कैसे नहीं नोटिस की ये साइन। हाउ डिड आई मिस दिस यार? हाउ डिड आई मिस ईगो हर्ट हो जाएगा। लाइक आई जनरली ऑब्जर्व पीपल वेरी मच। मैं तो उस सेंस में भी कह रहा हूँ, आई लाइक यार पैंट जो तू तो बहुत तगड़ी खेल रही है, मैं नहीं खेल पा रहा तेरे साथ, तेरा तो गेम ही अलग है यार। पर इस पे हमें डिस्कशन करना क्या है? मैं थोड़ा सा रहता अच्छा हाँ कि अगर कि मेरी बीवी गर्लफ्रेंड की मतलब कि तीसरे बंदे के साथ जाके आ रही है, मतलब कि फिर वो चाहती है कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि प्रीशियसनेस होती है, एक्सक्लूसिवनेस होती है, प्रीशियसनेस भी कि वो मेरे साथ पार्ट है, था, वो हमारा exclusive पार्ट है। था, मेरा पार्ट था, कॉपीराइट था मेरे I पास। shared that memories. I Copyright? shared Copyright? that हाँ। moment with her. हम्म That should only be me. ऐसा
कि इस गुफा में मेरा ही वास वो आवाज इस था। गुफा तो में डर्टी बना ही देता है ना हर चीज को। इस गुफा का पानी मेरा है, ऐसा। यस, थॉट्स अब बताओ। ऐसे ऐसे कि तुम पर्सनली ऐसे क्या बताएं, सोचते हो? ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे पर्सनली क्या सोचते हो? पर्सनली हम्म, मैं भी यही सोचता हूँ। कि गुफा तेरी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब कि शेर। मेरा मतलब था आई व्हाट आई वांट टू से ये शेर पे कुछ क्या बात करेंगे? हाँ तो बताओ बताओ तो मेरे बताओ। कहने का ये मतलब था कि ये वो चीजें हैं जिनके लिए मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँ, हम्म, जो कॉम्प्रोमाइज के भी लायक। क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं, Just- ये मेरा कैरेक्टर ब्रेक कर रहा है। कैरेक्टर इन द सेंस कि जैसा मैं हूँ, जो मेरे बिलीव्स हैं वो तोड़ रहा है मेरा। एग्जैक्टली। मेरे बिलीव्स तोड़ रहा है ये। हम्म, ये एक ऐसी चीज है जो मेरे बिलीव्स तोड़ रहा है, और अब मेरे को नहीं लगता कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा अगर ये होता रहेगा या होता है। वही। तो या तो इट्स बेटर कि टू एंड इट फॉर बोथ ऑफ आवर सेक्स। वही। Maybe I will blame you for some time. Maybe I'll be mad. Maybe I'll be. ना मैं तो पूरा pissed ब्लेम off. करूंगा भाई। But- पूरा लड़ाई लड़े। हम्म। ओनली फैंस I के mean, लिए it नहीं would hurt. लड़ेगा पर है। देख अरे फ्री सब्सक्रिप्शन तो बनता और क्या भाई? जा तो रही है, जाते जाते दे दो। है। एक फ्री टैप तो बनता है। हाँ। हम्म, पर हाँ, मतलब मैं तो तुम लोगों को, अगर तू रिकमेंडेशन पूछ रहा है मेरी, हम्म, do you मतलब should you accept it or maybe should you accept it? No, you should not. यस। तू नहीं बोल पर रही कुछ भी। उसके बाद फिर तीसरी भी तो चीज है ना, ओपन रिलेशनशिप, जो बहुत हाँ, फैशन में वही तो, आजकल। वो भी उसमें आ गई। पर उसमें नहीं है वो मतलब एक चीज होती है जो तुम्हें नहीं, पता पर नहीं ओपन होता। रिलेशनशिप में तो ओपन रिलेशनशिप में तुम्हें पता होता है उसका और तो कॉन्स्ट्रक्ट अलग है ना। हाँ, उसमें तो ऐसा वही। होता है कि आई नो वेयर माई होम इज, दीज आर जस्ट माई फ्लैट्स। हाँ बट तुम समझ रहा है? वो प्यार के but लिए एक्सक्लूसिव है। मेरे लिए भी वही। but नहीं 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 नहीं, उसके यार, लिए मेरे पर लिए कैसा दोनों ओपन सेम चीज है। रिलेशनशिप यही होता मेरे लिए दोनों चीजें सेम है। है। मैं वैसे बता रहा हाँ हूँ तुझे मतलब प्यार कि भी प्यार हमारा एक्सक्लूसिव कैसे रह exclusive है। गया? हाँ, एक्सक्लूसिव हाँ, कैसे वही रह मैं गया? कह रहा हूँ ना। कैसे गया? अरे मैं तुमको मतलब डेफिनेशन ऐसा बता उनको रहा हूँ लगता यार, मैं है कि ये रह नहीं कह गया रहा है हूँ। बट वो रहता नहीं है। मेरे कहने का बात मतलब ये था कि डेफिनेशन में बता, बाय डेफिनेशन कि वो हाँ। प्यार मेरा एक्सक्लूसिव तेरे साथ ही है, तो प्यार नहीं करेगी किसी और से। जैसे अब तू ऐसे समझ ले, और तूने घर तू नहीं ऐसे नहीं, देख, तू ऐसे हाँ। देख, मैं डिमीन नहीं करना चाह रहा। प्रोस्टिट्यूट है कोई, वो किसी से प्यार करता, कोई उसके साथ है। अब तू मुझे बता वो कैसे डील करता है? ऐसे ही करता है ना। प्यार तो मेरा ही है। तो ओपन रिलेशनशिप में तो प्रोस्टिट्यूट मान लो अपनी बीवी को है। तो तुम भी तो वो है ना, फिर तुम भी तो यही कर रहे हो ना जो वो कर रही है। तुम भी तो है ना, हाँ, वो तो वही। दोनों तरफ से वर्क कर तुमने रहा है ना। प्रोस्टिट्यूट बना दिया भाई कपल को। मैंने नहीं बनाया, मैं पूछ रहा हूँ तेरे पर से वो कि मतलब वो कैसे जज एग्जाम्पल करते दे हैं। रहा है कि ऐसा होता कि है ना, मतलब वो वैसे ही कि ये वर्क तो करते हैं। रियलिटी है, ये तो हमें पता है। हाँ। तो पॉर्न स्टार्स को ही ले ले यार। तो वही तो ओ भाई, समझ रहा है पॉर्न तू? स्टार से याद आया, मैंने तुमसे एक बार बात नहीं की थी हम्म। कि एडम 22 करके कुछ बंदा था, लीना उसने द अपनी प्लग, हाँ हाँ हाँ। सेक्स टेप बनवाई वो हाँ। दूसरे के साथ। अब उन्होंने पूरा शो स्टार्ट कर दिया है कि जो वो शो जीतेगा वो मेरी बीवी के साथ सोएगा। ब्रो, ये लड़के के साथ कोई क्यों नहीं सो रहा? सही में। अच्छा नहीं दिखता क्या वो? सप्लाई एंड डिमांड। पर मेरे कहने का मतलब है कि लोग डील करते हैं इन चीजों से एक्टिवली रियल लाइफ में, एंड आई एम ग्लैड आई डोंट हैव हाँ। दीस प्रॉब्लम्स। और वही मतलब हमारे आसपास हो भी नहीं रही है, मस्त चल रहा है। इसलिए किसी दिन होएगी तो हमारा रिएक्शन, मतलब यार तो कूल ही रहेंगे, हम तो कूल बंदे हैं। मेरा तो यही जेन्युइन सवाल रहेगा, अगर मतलब कल को मेरे को कोई बंदा मिलता भी है ना? कि जिसकी बंदी मतलब अगर समझ लो तू, मैं तो एस्को मतलब उस पे भी नहीं जा रहा कि मैं मतलब वो एस्कॉर्ट हो एस्कोबार कह या रहा है, एस्कॉर्ट कह रहा है। एस्कॉर्ट हो या हो। मैं तो वो कह रहा हूँ कि जैसे अब तू समझ ले कि जो वो लड़कियां होती हैं वो जो क्लब्स में नाचती वाचती हैं, डांसर, हाँ डांसर्स जो होती हैं, उनका भी थोड़ा ऐसा रहता है ना कि यार डाउटफुल रहता है माइंड में, क्या ही क्लब हो में रहा होगा। डांसर भी बोल सकता है, नाचती यार नाचती तो है ना यार वो। नचनिया बोल दे। अच्छा डांसर इंग्लिश में भी तो नाचना ही है ना यार। ऐसे ही कह रहा मेरा कुछ डिमीन करने का मतलब नाचती नहीं है, पर मेरा मतलब वाचती में क्या क्या कहना चाह कि रहा था मतलब तू? वो एक दो ठुमके ज्यादा लग रहे हैं ना वहाँ। यस ब्रदर, समझ रहा यस। है तू? वो एक कॉन्स्ट्रक्ट है जो मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ। आई कैन नॉट पुट माई सेल्फ देयर, लाइक इट इवन कि मैं मेरे को पता ही नहीं मैं वो प्रोसेस भी कैसे करूँ। मतलब अगर किसी का देख भी रहा है, सुन भी रहा है, हाँ तो उसको सुन भी रहा हूँ कि मैं प्रोसेस कैसे करूँगा कि यार तेरा माइंडसेट मेरे को जानना ही नहीं है भाई,
क्योंकि तू अगर तो मैंने ऐसी- जान लिया तो शायद मैं एक्सेप्ट करना पर स्टार्ट कर उन दूंगा चीजों के अराउंड इशू और फिर मैं शांत हो तुझे समझ जाता है। जाऊंगा शायद। उन चीजों के ऐसी चीजों के अराउंड फिर इशू शांत हो जाता है। फिर वो कहता है मेरे को नहीं कि मैं इसे सिकंजे में ना आ जाऊं। हाँ, लव की डाउन कि साइड क्या है? मैं इसको तेरे को शायद ऐसा लगता है कि मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा और इसकी मैं समझ भी नहीं पाऊंगा कि क्या ऐसा तो thought नहीं लगता process मुझे, है, पर ऐसा हाँ कुछ। ऐसा मुझे जरूर लगता है कि मैं शायद नहीं समझ पाता कभी हाँ। कभी सामने वाला क्या कह रहा है, ये जरूर लगता है। लव की डाउन साइड क्या है? प्यार की डाउन साइड डाउन साइड कोई नहीं है। ये है डाउन साइड जिस पे कैसा? बात कर रहे थे। ये डाउन साइड थोड़ी है, ये तो यार फिजिकल नीड्स अलग चीज होती है प्रति। डाउन साइड है, ये कैसे डाउन साइड है? मानने की बात है। मैं मान रहा हूँ मतलब मैं पूछ रहा हूँ ना, बता कैसे है? क्योंकि ये डाउन साइड है लव की। अरे वो क्योंकि love- नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वो कैसे लव कैसे? बट रहा है ना, वो लव कैसे? बट रहा है ना फिर। लव कैसे बट रहा है? अरे यार वही एक्सक्लूसिव प्रिसिसनेस गुफा। तो तेरे लिए लव की डेफिनेशन सिर्फ गुफा एक्सक्लूसिवनेस है। है। नहीं मतलब कि नहीं वो अब भी तो- छोड़, गुफा है। हाँ। तुम मेरे मजाक को ऐसे मत दर्जा उड़ाया करो, पकड़ के मत बैठा करो, बता रहा हूँ पकड़ तुम्हें। के कहाँ तूने बैठे अभी आप? दोबारा बोला इसलिए मैं पूछ रही हूँ। डाउन साइड एज इन कि तुम लव में इतने वो हो जाते हो कि तुम अपने आप को भूल जाते हो। कि जैसे कि तूने हाँ, it's कहा a कि मुझे rabbit डर hole. लगता है इट्स अ रैबिट। कि मैं कहीं समझ ना जाऊं इस बात को किसी और से बात करते समय, तो फिर वो नहीं, ये अपने नहीं लव बोला में उसने। नहीं मेरे अरे मतलब जब वही- किसी से वो उसे अच्छा। समझाएगा मतलब वो वाला पार्ट था, पर वो कि अगर तेरी बंदी अच्छा, वो किसी वैसे और समझ- से थर्ड पर्सन अच्छा, सुन रहा है, अगर वो समझ जाए तो ये क्या वाला पता? पार्ट तेरे लिए डाउन साइड है, मतलब लव का। कि गलती से मैं समझ ना जाऊं कि मैं फिर इसको ओपन हटा दे और ये प्रतीक चल ओपन चल रिलेशनशिप में ये है। वाला आउट ऑफ सब कुछ है तो फिर डाउन और साइड तो कुछ भी नहीं है लव की, मैं भी मानता हूँ। इट्स ऑल मतलब कि जैसे तूने कहा कि मजेदार चीज है, कुछ सीखने को मिलता है, रोते हो, टूटते हो, फूटते हो, बट स्टिल यू ग्रो इन लाइफ। क्या कहना क्या चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है क्या, ऐसे घूर रहा है उसे? मैं बस एक्सप्रेशंस देख। एक अच्छी बात बोल के किस खुश हो जाता है। और बताओ क्या चल रहा है? और तो कुछ नहीं चल रहा, बस क्या कहना चाहेगा? तेरे को लगता है कि प्यार में मटेरियलिस्टिक होना कितना, किस हद तक सही है? मटेरियलिस्टिक किसी भी हद तक नहीं मेरे ख्याल से। नहीं तो मेरे जैसे अभी ये वैलेंटाइन वीक चलता है, उसमें हाँ, टेडीज, हाँ, चॉकलेट्स, हाँ। मुझे ये सब कूल लगता है। कूल मतलब कि एक्सेप्टेबल है, हाँ अच्छी बात है, करना चाहिए लोगों को। इस पे मुझे ये लगता है कि वो एज वाला ही फैक्टर है कि तुम्हारे प्यार कि में मतलब आप कितने early यंग ages में हो, होते हो प्यार में तो नहीं, प्यार में कितने यंग हो, अच्छा। कि तुम रिलेशनशिप में कितने यंग हो। जैसे हम स्टार्टिंग के डेज में हनीमून एंथुजियाज्म रहता है कि एक्सप्रेस करना है honeymoon जितना period जल्दी होता है, पहली जो बार बंदी starting बनी वाला, है, हाँ। सब कुछ करना है, ये वैलेंटाइंस वीक भी चलो सेलिब्रेट दूसरी करना है। बार बनी है, फिर नहीं करना। फिर वो धीरे धीरे कम होता जाता है ना टाइम के साथ साथ, जैसे अब मेरा इंटरेस्ट ही चला गया है। नहीं मतलब पूछ रहा था यार, तू ऐसे नहीं। हाँ, इतना ऐसा ही, serious बिल्कुल मुझे- सही, बिल्कुल अच्छा सही। दूसरी बार बनती है तो ऐसा ही, ऐसा ही। नहीं इसीलिए मेरा मतलब क्वेश्चन ये था कि मटेरियलिस्टिक कितना मैटर करता है तुम्हारे लिए, चाहे शायद किसी भी स्टेज वो में हो होता तो। है ना फर्स्ट टाइम वाला जो होता है, और आई थिंक एज फैक्टर भी एक चीज होती है कि मतलब बचकाना। मेरा आसान शब्दों में क्वेश्चन ये है कि अगर आज के टाइम पे तुम देखते हो कोई, अरे इतना बढ़िया स्टेज लगा करके ऐसे अलग से जगह बुक करके, Cringe। वो तुम्हें क्रिंज लगता है? मुझे नहीं, क्रिंज मतलब लगता है। मेरे को लगता है उतनी नीड नहीं अच्छा नीड नहीं, मुझे क्रिंज लगता है। शब्दों के साथ क्या खेली अभी अभी। मुझे क्रिंज लगता है। नहीं ठीक है, कोई मतलब इसमें कोई इशू वाली बात। हाँ भाई, इशू कोई बात नहीं है। पता नहीं मैं स्टोरी कभी बताना नहीं चाहता था, या फिर मुझे याद नहीं रहता था बताना। बता बताओ। I'm all ears। 10th 11th क्लास की बात है। नाम्स और नेम्स ब्लर कर दियो बस। यस ब्रदर, Names और यस। यार इसे लगा दोनों मुझे audience समझ के में वो आया। भी ब्लर, दोनों ऑडियंस वो भी ब्लर, नाम्स और नेम्स ब्लर। ब्लर कर दे। ब्लर मतलब कि अपनी मेमोरी में ब्लर करके यहाँ पे भी ब्लर ही रखे। देख साला अपनी बात कैसे वो करवा देता ना। ये नहीं मानेगा, मैंने तुम गलती लोगों ने हाँ, ये गलती नहीं से बोल मानेगा दिया। अपना। ये मानेगा तुम नहीं, लोगों ने गलती से मौका ही बोल दिया दिया था मुझे। कि You भाई guys बीप walked कर right दियो। into it। अरे चल मौका ही क्यों साला, दिया तुम लोगों ने? बस तूने कवर कर लिया भाई। यार तुम्हें भी ऐसा लग रहा है क्या आवाज गूंज? अच्छा इसमें से आ रही है ये। भाई बस तुझे ही लग रहा है, हमें तो नहीं लग रहा था अभी तक। अभी तक नहीं, अभी सुनाई दिया बस। आई ना, बता बता क्या कह रहा था। 11th क्लास की बात है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक भी था जीवन में, और बहुत बेकार मोमेंट भी था। तो एक मतलब कि मैं स्कूल में गया, तो 1-2 महीने में मतलब कि
दूसरे स्कूल से आया था मैं, नया बच्चा, थोड़ी हाइप सी रहती है ना, हम्म। तो ऐसे ही था। तो फिर उस टाइम पे 11th क्लास में या फिर स्कूल में अच्छी लड़की थी, सेटिंग हो गई तुम्हारे भाई की इससे, तो फिर अच्छी तो- लड़की से तेरी सेट हाँ, पर वो मतलब कि जबरदस्ती हो गई, कि मतलब कि करनी थी बस, जबरदस्ती हो गई। जबरदस्ती मतलब कि पीयर प्रेशर में या फिर ऐसे कि बनानी है। पीयर प्रेशर में बंदी बन गई तुम्हारी। अरे हो जाता है बचपन में कि बस बनानी है इस बार, इस ऐसे करके और उधर से भी पीयर प्रेशर में था या उधर रियल था? पता लगेगा अभी तुम्हारा। टू सुन ब्रो, टू सुन। हाँ तो फिर फिर? अब ऐसे ही 1-2 महीने हो गए हमें, ठीक है। चॉकलेट फरवरी से पहले की बात है, और चॉकलेट डे पे चॉकलेट भी आई, और उस टाइम तक मेरा घुमार उतर चुका था चॉकलेट वगैरह वैलेंटाइंस वीक का, तो यहाँ से कुछ नहीं गया, ऐसे ऐसे चलता रहा। तो फिर अब क्या हुआ कि मैंने सोचा यार मैं नहीं कर पाऊंगा 1-2 महीने बाद, कि अब मुझसे नहीं होगा। तब मैंने उसे स्कूल में बताया कि खत्म है अब। तो उस दिन कुछ था स्कूल में, तो हाफ डे था। हाफ डे दिन ऐसा होता कि सब चहल पहल होती है, घूमते रहते हैं। फिर स्कूल के बाद भी एयरफोर्स कैंपस था, तो फिर वही एरिया था, मैं अंदर ही रहता था। तो फिर मैं अपने घर आ गया, ठीक है, ये सब ऐलान करके। पर मतलब वो ऐलान पर वो क्लास अच्छे में से डेस्क बात पे नहीं हुई खड़े थी, हो बस वो एक मैसेज कन्वे हुआ था कि खत्म हो गया, ठीक है। अब फिर वो बात करने आ रही थी, तो मैं घर पे बैठा हुआ था ड्रेस में, स्कूल ड्रेस में, मम्मी के साथ बाहर पे ही, मतलब घर के बाहर ही बैठा हुआ था। और मैंने देखा वो आ रही है स्कूल से चलती हुई मेरे दोस्त के साथ, कि उसने बोला होगा कि ले चल, मुझे ले चल, बात करनी है। तो फिर ऐसी वो आई, तो मैंने देखा अरे बहन, मेरी गांड फट गई। मैंने बोला इसे बोल कि उधर चलेगी, जहाँ पे पास में मार्केट था वहाँ पे आएगी, ठीक है। अब वो वहाँ चली जा रही है, और मैं दूसरे दोस्त के साथ, मतलब मम्मी को बोला कि आते हैं, दूसरे दोस्त के साथ वहीं पहुंच गया उसी मार्केट में। अब पता नहीं कुछ ऐसा समीकरण बैठा कि वो ऐलान मतलब कि अब वो मुझसे बात करना चाहती है, बट मैं उसे फेस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या वो होता है ना कि ऑकवर्डनेस। तो मैं जाके जो वहाँ पे रेस्टोरेंट था उसके किचन में जाके छुप गया। तो आया ही क्यों था उधर से? मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, घर के अंदर ही छुप कि बस वो घर पे ना आए, अच्छा अच्छा। कि अब वो घर के सामने थी वो मेरे, मतलब मुझे दिखी, मैं बाहर बैठा हुआ तुझे था। ऐसा हो गया कि अगर अब तू छुप गया तो वो तेरे घर नहीं जाएगी? आगे तो सुन। मैं छुपा भी तो बहुत बढ़िया था। अब रेस्टोरेंट के अंदर किचन में छुपने के लिए, अगर मतलब वो वहाँ पे ऐसे ही रहता ना कि फ्रेंडली माहौल होता है, तो फिर मैं हाँ। रेस्टोरेंट वालों को सबको ऐसे जानते थे, तो अंदर जाके मैं किचन में जाके स्लैब के नीचे बैठ गया, ठीक है। मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी, अब दोस्त मजे लेते हैं, तो फिर वो एक दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ है, एक दोस्त साला उसके साथ घूम रहा है। अब वो रेस्टोरेंट में घुसी तो उसने पूछा वो क्या है, वो रेस्टोरेंट ओनर वाला हरामी बहन, उसने बोला। वो अंदर आई और तो मैं छुपने का मतलब क्या हुआ बेवकूफ आदमी, जब तुझे तो- पता नहीं था तो फिर मैं और वो ऐसी बकचोदियां मार रहे थे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई, इसे कैसे भेजे अब घर। वो आई खड़ी हुई सामने, उसने बोला कि प्रतीक मैं एक दिन में इतनी बुरी हो गई क्या, और वो रोती घर चली गई। उस दिन मुझे लगा कि प्रतीक तूने बहुत बुरा किया। उस दिन जीवन में मुझे एक लेसन मिला कि किसी के साथ बुरा मत करो। अपने साथ करो। अपने साथ कर लो। अच्छा कट्टू 6 महीने बाद, 6 महीने या फिर 7-8 महीने बाद, अब ऐसा हो गया तो मुझे भी बुरा फील हो रहा कि ऐसा हो गया। 8 महीने बाद पता नहीं हमारी जैसे तैसे करके वापस बात हो गई। सेटिंग फिर सेटिंग हो गई। इस बार 2 महीने बाद उसने मुझे छोड़ दिया। और फिर मेरे दिल को इतना सुकून मिला कि तो ओ तूने जाके भाई। सेम बात क्यों नहीं बोली इसको? नहीं मैं तो खुश था, मैं जेन्युइनली बहुत खुश था कि अच्छा किताब का एक हिसाब किताब यही कर दिया है जमीन पे मैंने। क्या ऊपर जाके जवाब नहीं देना इस बात का। हे भगवान, बढ़िया हो इससे अच्छा। यस। सही हो गया। पर उस टाइम पे मैंने ये सीखा कि भाई सही में किसी को, मतलब तुझे कि खुशी तुम्हें नहीं मिली पता। उसकी बात अलग है, पर उसको तो सुकून मिला होगा इस चीज से। हाँ, कि मुझे भी सुकून मिला कि उसे सुकून मिला, I But think फिर- what you try to say is what goes around comes around. कम्स अराउंड। और फिर
मुझे भी ये समझ में आया कि भाई तुम्हें नहीं पता रहता कि सामने वाली की फीलिंग्स कैसी होती है, और तुम्हें लगता रहता है कि ओ नहीं तूने तो बना ली अब peer बस हमारी pressure में, फीलिंग्स मैटर करती लड़की है। तो हो हाँ गई हट। नहीं, वही, पर किसी से झूठ बोलने से तो बेटर यही है ना। सच बोल दूं। अच्छा तो अपनी शादी से पहले बैचलर पार्टी करेगा? पता नहीं यार, ये बैचलर पार्टी कॉन्सेप्ट मेरे दिलो मतलब दिमाग तेरे में पास उतरा एक नहीं है। ऐसा दिन है, मतलब जो तू, तेरी परसों शादी होने वाली है, उससे पहले आज तू ऐसा सब कुछ कर सकता है। आज के लिए तेरे को सब माफ है, तू क्या करेगा? सब कुछ माफ है। हाँ बहुत कुछ बड़ी माफ है। कैटेगरी है ये। सब बहुत कुछ माफ scope है, बहुत बड़ा हो गया। बता। सब कुछ माफ है, कुछ नहीं करूंगा, फिर तो कुछ नहीं करूंगा। बहुत गंदा आदमी हूँ मैं। अरेंज मैरिज और लव मैरिज पे क्या कहना है? पैकअप कर ले भाई। पैकअप कर लेते हैं भाई। चलो Guys, कट गाइस। प्यार करो, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। जिसकी और ये लव कर लो, वरना अरेंज कर लो। प्यार तुमको मल करना है, कैसे कर लो, ऐसे नहीं तो तैसे। जैसे कैसा लगा चंचल तुझे इतने दिनों बाद? इतने दिनों बाद बढ़िया। पैसे बढ़ाने पड़ेंगे इतनी बकचोदी के लिए तो। अब Bye, तुमने guys. टाइम बढ़ा दिया रिकॉर्डिंग का, पैसे मैंने क्या बढ़ाए, तुमने टाइम ही बढ़ा दिया। बाय गाइस। आज सबको पता लगना चाहिए मैं पैसे ले रही हूँ। बाय गाइस। पर तुम मुझे कम पैसे दे रहे हो अब, जैसे लग रहा तू पैसा मत बोल इतना ज्यादा। है। अरे हाँ, सब मांगने इसके लगे हैं दिमाग- भाई। नहीं 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 ले रही, मैं यहीं रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। टाटा बाय बाय। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, प्यार भरी बातें कर देना हमारे साथ। बाय गाइस। लोग तो सच में मान लेंगे।